हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सोया दम आलू, जिसे बनाना काफ़ी आसान है और टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपको टेस्ट देगा। गर्मियों में अगर कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा हो और आप बाहर जाना ना चाह रहे हो तो आप इस रेसिपी को घर में बना के ट्राई कर सकते हैं। तो रेसिपी को पूरे लास्ट तक वॉच करना, तभी समझ में आएगा कि मैंने सोया दम आलू कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम छोटे वाले आलू ले लिए हैं, बेबी पोटैटो ले लिया है, जिसका छिलका उतार के मैंने पानी में रखा है ताकि आलू जो है हमारे काले ना पड़े। अब हर आलू के अंदर 5 से 6 बार होल करना है। होल इसलिए करना है ताकि आलू के अंदर जो है ग्रेवी जो है उसका टेस्ट अब्जॉर्ब कर सके, आलू हमें खाने में अंदर से फीका फीका ना लगे। तो सारे आलू के अंदर मैंने होल कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इधर गैस पे मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ाया। पानी अच्छा से गर्म हो गया है। अब 1 कटोरी सोयाबीन इसके अंदर डाल दूंगी और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट तक उबाल आने दूंगी ताकि सोयाबीन जो है हमारा अच्छी तरह से फूल जाए। तो 4 मिनट हो गए थे, सोयाबीन जो है हमारा अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तब तक नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। इधर हमने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद आलूओं को इसके अंदर डाल देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है 8 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं और इसमें अच्छा सा कलर आना भी बहुत ज़रूरी है, तभी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस 8 से 9 मिनट हुए थे। आलूओं में देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब इस स्टेज पे हम सोयाबीन डाल देंगे। सोयाबीन हमारा ठंडा हो गया था। सोयाबीन का जो पानी था उसे हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब सोयाबीन को डाल करके 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि सोयाबीन के अंदर, आलू के अंदर थोड़ा सा नमक का फ्लेवर चला जाए। सोयाबीन के अंदर बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, उसके अंदर नमक का फ्लेवर जाने से सोयाबीन का टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसे अच्छी तरह से मिला के अलग बर्तन में निकाल लेना है। तो ये मैंने सारे आलू और सोयाबीन को निकाल लिया है। वापस से उसी कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। आधा छोटा चम्मच हींग डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच जीरा और तेज पत्ता डाल करके अच्छी तरह से जीरा को भुनने देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, जिसे लंबे लंबे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। प्याज को भी डाल देंगे और अच्छी तरह से भुनने के लिए छोड़ देंगे। एक बार चला लेना है इस तरह से। जब तक हमारा प्याज भुन रहा है तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसे रफली काट लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च है। अब मिर्च की क्वांटिटी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। अब जार में डाल करके एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेना है। जब तक हमने मसाला पीसा है तब तक प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसमें मैं 2 बड़े चम्मच जो प्याज है उसको निकाल लूँगी। इसे एक पेस्ट बना के तैयार करूँगी, जिससे सोया दम आलू का टेस्ट जो है और बढ़ जाएगा। इसे डायरेक्ट मैंने जार में ही डाल दिया है। आप चाहें तो अलग बर्तन में निकाल के ठंडा कर सकते हैं। प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है। इधर मैंने जो टमाटर, मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार किया था उसको डाल देंगे। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, यानी 1.5 छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है। अब अच्छी तरह से एक बार मिला लेना है। मिलाने के बाद अब इसे ढक करके लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक ये जो प्याज है हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। इसमें कुछ गरम मसाले डाल रही हूँ। 1 इंच दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, आधा छोटा चम्मच जीरा है, 4 लौंग है, 4 काली मिर्च है। अब इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो ये हमने पेस्ट बना लिया है। एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये पेस्ट हमारा प्याज और गरम मसाले का तैयार हो गया है। इस तरह से सोया दम आलू बनाएंगे तो आपको बिल्कुल चिकन मटन का फ्लेवर देगा। तो इधर चेक कर रही हूँ, टमाटर भी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो एक बार इस तरह से चला लेते हैं। चलाने के बाद कुछ सूखे मसाले डाल रही हूँ। तो 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, आधा छोटा चम्मच हल्दी है और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हैं। अब यहाँ पे फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे, क्योंकि हमने सूखे मसाले डाले हैं। सूखे मसाले हमारे जले नहीं, इसलिए 3 से 4 चम्मच मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं।
मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन लगा करके 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 4 मिनट हो गए थे। ये देखिए तेल हमारा सेपरेट हो गया है, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब यहाँ पे भुना हुआ आलू और सोयाबीन को डाल देना है और एक बार अच्छी तरह मसालों के साथ इसे मिक्स कर लेना है। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। अब सबसे लास्ट में भुना हुआ प्याज और जो गरम मसाले का पेस्ट हमने तैयार किया था उसको डाल देंगे। जार में अभी बहुत सारे मसाले चिपके हुए हैं, तो तकरीबन मैंने यहाँ पे आधा कप पानी लेकर के जार के अंदर के मसालों को लेकर के इसके अंदर डाल दिया है। कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं 1.5 गिलास गुनगुना पानी डाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा गुनगुना पानी डालना है, ठंडा नहीं। ठंडा डालने से कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा, लेकिन गुनगुना पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस चालू रहेगा और हमारा ग्रेवी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके डाल रही हूँ, हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ। हरी मिर्च डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब ढक करके 7 से 8 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो 8 मिनट हो गए थे। तो ये देखिए हमारा सब्जी जो सोया दम आलू है वो बनके तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। आलू चेक कर लेते हैं। तो आलू हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अब सबसे लास्ट में एक मैजिक करना है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी या बटर आप कुछ भी डाल सकते हैं। इससे ग्रेवी में शाइनिंग आ जाएगी, ग्रेवी में टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। और ढेर सारा मैंने यहाँ पे धनिया डाल दिया है। अब एक बार अच्छी तरह से फिर से मिला लेंगे धनिया और घी को। तो ये हमारा सोया दम आलू बनके बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार हो गया है। ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।